जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ नाराज़ इंसान को राज़ी करने के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर कोई नाराज़ है, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, लेकिन उसके साथ रिश्ता आपका जायज़ है, नाजायज़ ना हो, तो आप इस तवीज़ को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत और ताकत है कि नाराज़ इंसान के दिल में आपके लिए बेतहाशा मोहब्बत पैदा कर सकता है। रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और आल का जो नोटिफिकेशन आता है उसको प्रेस कीजिएगा। तवीज़ की तरफ आता हूँ तो ये तवीज़ दिन में किसी भी टाइम लिख सकते हैं। इसका कोई टाइम फ़िक्स नहीं है कि आप कोई फ़िक्स टाइम समझें, तो इसका कोई टाइम नहीं, दिन में किसी भी टाइम लिख लें। बस आतिशी चाल है तो आतिशी चाल के मुताबिक लिखें, पाक साफ़ हालत में लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात कर दीजिएगा। तो तवीज़ इस तरह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखेंगे, 786 नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले जो खाना नंबर 1 होगा उसमें 5 और दाल है, ठीक है। खाना नंबर जो 2 होगा उसमें 8 और ता है। खाना नंबर जो 3 होगा उसमें 3 और आइन है। खाना नंबर जो 4 होगा उसमें 7 और वाव है, ठीक है। खाना नंबर जो 5 होगा सेंटर वाला खाना, वो 3 और हे है, हा भी बोलते हैं। खाना नंबर जो 6 होगा उस खाने में 1 और हा है, हे, ठीक है। खाना नंबर जो 7 होगा उस खाने में 9 और आइन है। खाना नंबर जो 8 होगा उसमें 1 और त्वा है, और जो 9 नंबर खाना होगा उसमें 9 और वाव है। इस तरह आप इस तवीज़ को लिख लें। जो नाराज़ है सबसे पहले उसका नाम लिखें, बिन माँ का नाम, उसके आगे अला हुब, उसके आगे अपना नाम, बिन माँ का नाम लिखना है। तवीज़ जो लिखना है अपने ब्लैक स्याही से लिखना है। ये याद रखिएगा कि ब्लैक स्याही वाला पेन यूज़ करेंगे आप, किसी और पेन से नहीं लिखेंगे, और सादा कागज़ होना चाहिए, दोनों साइड से जो सादा हो। कोई हैज़ वाली औरत नहीं लिखेगी, कोई बच्चा पास ना हो, कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो जिस कमरे में बैठ के लिखें। और लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है, ये याद रखिएगा। इसमें कोई कमी पेशी या कोताही नहीं करनी। मैं बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ, और जो चीज़ समझाने का मतलब ये होता है कि अच्छी तरह समझ लें। जब तवीज़ लिख लिया तो इस तवीज़ को फोल्ड नहीं करना, ऐसे ही रखना है। और आप एक अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती लेनी है। अगरबत्ती और मोमबत्ती में फ़र्क होता है, ठीक है। मोमबत्ती ले लें। अगर मोमबत्ती नहीं अवेलेबल तो माचिस की जो तीली होगी उसी से इस तवीज़ को जलाएंगे आप, ठीक है। जब ये सारा जल जाए, राख बन जाए, तो इस तवीज़ को उठाकर अपनी छत पर, जो इसकी राख होगी, तवीज़ तो बचेगा नहीं, राख बचेगी, इसको छत पर रख दें। अल्लाह के हजूर दुआ करें, और हर नमाज के बाद 3 बार दुरूद पाक, 7 टाइम सूरा इखलास, और 11 बार या वदूद या कादिरो पढ़ें। फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के उसके तसव्वुर में दम करें।